Assalamu alaikum students. Welcome back again to online classes. How are you? I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे. So students, इतने दिनों के बाद आज हम दोबारा से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. So आपकी फ़र्स्ट असेसमेंट कैसी रही? आई होप कि आपकी फ़र्स्ट असेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी रही होगी. So फर्स्ट असेसमेंट के बाद अब हम लोग जो हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज से जो है वो हम अपने न्यू लेसन्स को स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपने मुझे अपनी फ़र्स्ट असेसमेंट के बारे में ज़रूर बताना है कि आपकी फ़र्स्ट असेसमेंट कैसी रही. कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है वो जवाब देंगे. सो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 28. आपको पता है कि आज डेट है 28 अप्रैल और आज डे है वेडनेसडे. तो सबसे पहले आप अपने ऊपर मेंशन करेंगे क्लास वर्क, डेट मेंशन करेंगे और डे मेंशन करेंगे. सो फिफ्थ क्लास, आज हम लोगों ने जो है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करनी है. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग. चैप्टर का नेम है रॉबिन्सन क्रूसो. क्या नेम है? रॉबिन्सन क्रूसो. ये चैप्टर जो है ये एक नावल है, उसमें से लिया गया है. ये एक नावल का जो है वो छोटा सा हिस्सा है. उस नावल का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो. ये रॉबिन्सन क्रूसो नावल में से ही एक जो है वो हिस्सा लिया गया है. ये नावल जो है वो लिखा था डैनियल डेफे ने. उसने वो एक मार्चेंट था, मतलब कि वो एक ताजर भी था, वो एक राइटर भी था. उसने ये नावल लिखा था 1719 में और ये नावल जो है वो तब से ही बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है. इसमें रॉबिन्सन के एडवेंचर्स जो है वो लिखे गए हैं कि किस तरह से जो है वो उस जो मुख्तलिफ वो जगह सफ़र करता है तो उसने किस तरह के एडवेंचर्स जो हैं वो उसने फेस किए. सो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. तो सबसे पहले हम जो है वो ये जो हमारे पास वर्ड्स टू नो में वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स देखेंगे. फर्स्ट वन है एम्यूनिशन, गोलियां, बारूद. एम्यूनिशन कहते हैं गोलियों या बारूद को. बुलेट्स, शेल्स, मिसाइल्स एंड अदर थिंग्स यूज एज वेपन्स. क्या है कि जी जौन से भी इस तरह के दूसरे वेपन्स होते हैं जिसमें कि गोलियां, शेल्स और मिसाइल्स होते हैं, इस तरह के दूसरे वेपन्स, इसको कहते हैं एम्यूनिशन. नेक्स्ट है कोर्स. कोर्स का मतलब है रास्ता, रूट या वे. नेक्स्ट वन है जाइजेंटिक. जाइजेंटिक वर्ड हमने पहले पढ़ा था ना, याद है आपको? दियोकामत, ह्यूज, वेरी लार्ज और टॉल, बहुत बड़ा. नेक्स्ट है ह्यूरिकेन, आंधी. अ सिविल ट्रॉपिकल स्टॉर्म. नेक्स्ट वर्ड है मैस्ट, मस्तूल. अ वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट्स द सेल ऑन अ शिप. ये देखिए यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है एरो का निशान, इसको कहते हैं मैस्ट. नेक्स्ट वर्ड है ओवरबोर्ड, जहाज के बाहर. ओवर द साइड ऑफ अ शिप एंड इनटू द वाटर. नेक्स्ट वन है रिजॉल्व. रिजॉल्व का मतलब होता है इरादा करना. सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन या फिर डिसाइडेड. नेक्स्ट वन है स्टोकेड, बार, बार, ये बे है. अ टॉल फेंस और इनक्लोजर मेड ऑफ वुडन पोस्ट टू कीप आउट एनिमीज. अच्छा, यहाँ पे इसकी भी पिक्चर दी हुई है, ये देखें, आपको अपनी बुक में भी नज़र आएगी. ये दुश्मनों से बचने के लिए जो लगाते हैं ना, किसी भी किस्म की हिफाजत के लिए, जिससे कि जो है वो जिसको हम चेक पोस्ट भी कह सकते हैं, तो ये उस तरह की बार है. उसके बाद है टोर्नेडो. टोर्नेडो कहते हैं तूफान को. अ डिस्ट्रक्टिव फनल शेप रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, अ विंड स्टॉर्म. आपने देखा होगा अक्सर के एक बगोला आता है, गोल गोल घूमता घूमता हवा, तेज़ हवाएं,
और वो एकदम इतनी तबाही मचाकर चले जाते हैं, उसको कह रहे हैं टोर्नेडो, तूफान। वेजल बड़ी कश्ती, अ शिप। वायलेंट यूजिंग फिजिकल फोर्स टू कॉज हर्ट और डैमेज, इसको कहते हैं शदीद। वॉयज बहरी सफ़र, बहरी सफ़र कहते हैं वॉयज, अ जर्नी बाय सी और एयर स्पेशली वन टू अ डिस्टेंट प्लेस। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास मीनिंग्स वर्ड्स टू नो में। अब जो है अब हम अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Robinson Crusoe is the name of a book by Daniel Defoe. रोबिन्सन क्रूसो जो है वो एक किताब का नाम था जो कि डैनियल डेफो ने लिखी थी। यहाँ रोबिन्सन क्रूसो जो है वो डैनियल डेफो की किताब का नाम था। डैनियल डेफो वाज बोर्न इन 1660। डैनियल डेफो जो है वो 1660 यानी कि 1660 में पैदा हुआ था। His father was a butcher and Daniel Defoe worked at a number of trades before he started to write at the age of 40. इसका बाप जो है वो एक किसाई था। डैनियल ने जो है वो बहुत सारी तजारतों में काम किया था। 40 साल की उम्र तक, यानी कि जब तक उसने लिखना शुरू नहीं किया था, उसने बहुत सारी तजारतों में काम किया था। He wrote poems and occasionally wrote criticism of the government. वो नज़में लिखता था और कभी कभार वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो तनकीद करता था या तनकीद लिखता था। सम टाइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, बाज़ औक़ात उसे जेल भी भेजा गया। व्हेन ही वॉज नियरली 60, जब वो 60 साल के करीब था, 60 साल की उम्र के करीब था, ही रोट द स्टोरी ऑफ रोबिन्सन क्रूसो, तो उसने रोबिन्सन क्रूसो की कहानी लिखी। इट वॉज़ अ ग्रेट सक्सेस एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस। इसने जो है वो बहुत सारी कामयाबी हासिल की और ये तब से ही बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया। इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल, ये एक पहला बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश नावल था। इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल, एक पहला बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश का नावल है। इन दिस शॉर्ट पीस फ्रॉम बुक रोबिन्सन क्रूसो टेल्स अस हाउ ही बिकेम शिपरेक्ट। शिपरेक्ट का मतलब है तबाह बर्बाद। ये एक कहानी का छोटा टुकड़ा जो कि किताब से लिया गया है रोबिन्सन क्रूसो से, जो कि बताता है कि किस तरह वो तबाह बर्बाद हुआ। अब हम स्टोरी पढ़ना शुरू करेंगे। ये स्टोरी जो है ना स्टूडेंट्स, एक बहरी सफ़र के बारे में है, ठीक है। वी स्टार्टेड ऑफ on our voyage in good weather although it was very hot. हमने अपना सफ़र एक अच्छे मौसम में, हमने अपने सफ़र का आगाज़ अच्छे मौसम में किया। although it was very hot, ताहम वो बहुत गर्म था या ताहम मौसम गर्म था। हमने अपने सफ़र का आगाज़ अच्छे मौसम में किया। although it was very hot, we started off on our voyage in good weather although it was very hot. हमने अपने सफ़र का आगाज़ अच्छे मौसम में किया, बहुत गर्म था। After about 12 days, however, a violent tornado came from the north. After about 12 days, 12 दिनों के बाद, however, a violent tornado came from the north. शुमाल से एक ज़बरदस्त बगोला आया, यहाँ शुमाल से एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया। The waves rose high, the skies were black, and the wind howled through the sails. Howled मतलब होंकती हुई हवा। The waves rose high, लहरें बुलंद हुई। The skies were black, और बादल काले हो रहे थे। And the wind howled through the sails, और हवा बादबानों में से गुजरने लगी।
या हवा होंकती हुई बादबानों में से गुजरने लगी। सेल्स का मतलब होता है बादबान। बादबान जो है वो अगर आपने कभी देखा हो टीवी पर तो कश्ती के ऊपर ना एक कपड़ा लगा होता है। वो कपड़ा जो है ना हवा को रोकने के लिए होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, उसको वो कहते हैं सेल्स यानी कि बादबान। तो क्या कह रहे हैं कि इतना शदीद तूफ़ान आया कि जो हवा थी ना वो उस कपड़े में से गुजरने लगी। 2 members of the crew were washed overboard, and after a day or two the ship began to leak. 2 members of the crew were washed overboard. अमले के 2 रुकन या 2 आदमी बहकर जहाज़ से गिर गए। And after a day or two the ship began to leak. और 1-2 दिन के बाद जहाज़ जो है वो लीक कर गया, इनके उसमें पानी भरना शुरू हो गया। We changed our course and sailed out of the hurricane. हमने अपना रास्ता बदला और तूफ़ान से निकल गए। But the next day a second terrible storm attacked us. लेकिन दूसरे ही दिन यानी कि अगले रोज़ एक और खौफनाक समुद्री तूफ़ान ने हम पर हमला कर दिया। अब वो क्या कह रहा है कि एक तूफ़ान से तो वो निकल गए, लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो दूसरे तूफ़ान ने उन पर हमला कर दिया। टेरिबल स्टॉर्म, खौफनाक समुद्री तूफ़ान। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड बट द सी वॉज वेरी रफ। द रेन डैश डाउन। वी वर सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड। हमें किसी अनजानी सरजमीन का साहिल नज़र आया, या हम किसी अनजानी सरजमीन का साहिल देख सकते थे। बट द सी वॉज वेरी रफ। लेकिन समुंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, यानी कि समुंदर में बहुत ज़्यादा सख्त तूफ़ान था। द रेन डैश डाउन, बारिश बरस रही थी। एंड वी वर अफ्रेड टू क्लोज टू द लैंड। और हम ज़मीन के करीब होने से खौफज़दा थे। आवर ओनली होप वाज टू क्लैम्बर इनटू अ स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द शोर। हमारा मकसद हमारी एक वाहिद उम्मीद यही थी कि एक छोटी सी कश्ती में घुस जाएं और चप्पुओं की मदद से साहिल तक पहुंच जाएं। अब वो क्या कह रहे हैं कि उनकी कोशिश क्या थी कि वो किसी भी तरह से जो है वो छोटी सी कश्ती में चले जाएं, उनको कोई छोटी सी कश्ती मिल जाए और वो जो है ना वो साहिल पे चले जाएं। 4 of us managed to get boat into the sea and we jumped into it. हम में से 4 कश्ती को लाने में कामयाब हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम में से 4 जो हैं वो कश्ती को समुंदर में डालने में कामयाब हो गए और हम इसमें कूद गए। We struggled on, but at last a gigantic wave, greater than all the other, hurled our little boat into the air and it sank beneath us. Hurl जो है वो होता है ज़ोर से फेंकना। We struggled on, but at last a gigantic wave. हमने अपनी पूरी कुव्वत से चप्पू चलाए, मगर एक बहुत बड़ी जो थी लहर। बट एट लास्ट आ जाइजेंटिक वेव, जाइजेंटिक का मतलब बताया था मैंने, देव कामत या देव, एक जो है वो देव कामत वेव यानी कि सबसे सारी लहरों में से बड़ी लहर, ग्रेटर दैन ऑल द अदर्स, हर्ल्ड आवर लिटिल बोट इनटू द एयर एंड सैंक बीनीथ अस। उसने जो है वो हमारी नन्ही सी कश्ती को हवा में उछाल दिया और ये हमारे नीचे गर्क होगी। अब क्या है, एक बहुत बड़ी जो है वो लहर जो कि वो उन तमाम समुद्री लहरों से भरी थी, उसने उनकी कश्ती को जो है वो उल्टा दिया और वो कश्ती जो है वो उनके नीचे ही तबाह हो गई। आई एम अ गुड स्विमर एंड 4 and a half I battled in the stormy sea. मैं एक अच्छा तैराक था, स्विमर यानी कि तैरने वाला, मैं एक अच्छा तैराक था और 1 से 1.5 घंटे तक समुद्री तूफ़ान से लड़ता रहा।
तो वो क्या कह रहा है कि मैं एक अच्छा जो है वो तैराक हूँ, अच्छा तैरने वाला हूँ, और मैं जो है वो 1.5 घंटे तक लड़ता रहा समुद्री तूफान से। As I caught sight of the coast, a huge wave would lift me up and carry me out to the sea again. जब मुझे जो है एक साहिल नज़र आया या मुझे साहिल नज़र आता तो सब जो लहर है वो मुझे उठाकर दोबारा पानी में फेंक देती। I tried to reach the shore again and again. मैं बार बार साहिल पर पहुंचने की कोशिश करता। And I was thrown away by the raging seas again and again. Raging seas इसका मतलब है भड़कते समुंदर। तो भड़कता हुआ समुंदर मुझे जो है वो दोबारा से पानी में फेंक देता या दोबारा से समुंदर में फेंक देता। At last I was hurled towards the shore and fell down exhausted on the sand. आखिरकार मुझे साहिल की तरफ फेंक दिया गया और थकन से चूर मैं रेत पर गिर पड़ा। The night was dark without a star in the sky and I knew that laying on the sand would be dangerous. The night was dark without a star in the sky. रात जो है वो बहुत गहरी थी और आसमान पर कोई भी सितारा ना था। I knew that laying on the sand would be dangerous. मैं जानता था कि ज़मीन पर लेटे रहना जो है वो ख़तरनाक है। ज़ाहिर सी बात है, ज़मीन पर जो है वो कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो सकता था, उसको काट सकता था, इसलिए उसने क्या वो जानता था कि ज़मीन के ऊपर जो है या रेत के ऊपर लेटे रहना ख़तरनाक होगा। I crawled away from the sea as fast as I could and came to some bushes and trees. मैं रेंगता हुआ चंद झाड़ियों और दरख्तों तक पहुंच गया। I did not know what wild animals there would be in the forest, so I climbed up one of the trees and made myself comfortable between two great branches. There I slept the night as well as I could. I did not know what wild animals would be in the forest. मैं नहीं जानता था कि जंगल में कौन से जानवर होंगे। So I climbed up on the trees, or I climbed up one of the trees and made myself comfortable between two great branches. इसलिए मैं एक दरख्त पर चढ़ गया और दो बड़ी शाखों के बीच अपने आराम के लिए जगह बना ली। There I slept the night as well as I could. रात मैंने वहाँ सोकर गुजारी। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लोगों ने इतनी स्टोरी रीड की है। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हम जितनी स्टोरी हमारी रहेगी वो हम इंशाल्लाह कल रीड करेंगे। आई होप कि आज की स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा, और कल जो है वो आप नेक्स्ट स्टोरी ज़रूर सुनेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो गई हैं, तो आपने दोबारा जो है वो पहले की तरह रोज़ अपने लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर ऑनलाइन सुनने हैं, और आपने अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना है, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।